सेमीकंडक्टर में बहुत पार्ट्स ऐसे रहते हैं जिनके हम एनसीईआरटी को फॉलो करने की सलाह देंगे। एनसीईआरटी फॉलो करना ना, यदि आपको कोई फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछ रहा है तो बाकी किताबें क्या कह रही है उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाएगा एनसीईआरटी क्या कह रहा है। तो एनसीईआरटी वाली बुक जो है ना 12th वाली, उसको ध्यान से जरूर एक बार पढ़ना, ठीक, कम से कम, जब हम सेमीकंडक्टर की बात करते हैं। बाकी टॉपिक में मैं कहता हूँ कि मैंने जो बताया वही समझो, लेकिन वो एडवांस में है, उसमें कंसेप्चुअल क्वेश्चन क्यों होंगे, उसमें हम लोगों ने ज्यादा रिसर्च किया, लेकिन इसमें हमारे रिसर्च का कोई उपयोग यहाँ नहीं हो सकता था, क्योंकि इसमें कंसेप्चुअल एडवांस लेवल में जाके क्वेश्चन की फ्रेमिंग नहीं होती है। तो हम तुम्हें बेसिक्स सिखाएंगे और उसके बाद उनके फॉर्मूले कुछ एनसीईआरटी से भी देखने पड़ेंगे, और मुझे लगेगा कि कुछ और एक्स्ट्रा याद करवाना है तो मैं तुम्हें शेयर भी करूँगा। ठीक, चलो शुरू करते हैं। व्हाइट बोर्ड में शेयर कर रहा हूँ, वीडियो में अपना ऑफ करता हूँ, व्हाइट बोर्ड शेयर कर रहा हूँ, शुरू करें। सेमीकंडक्टर, अब यहाँ पर जैसे वर्ड आता है सेमीकंडक्टर, तो एक वर्ड इसमें है सेमी और दूसरा है कंडक्टर। तो होगा क्या, जो मटेरियल होता है कोई भी, उसको तीन कैटेगरी में हम लोग बांट सकते हैं। एक को कहेंगे गुड कंडक्टर और एक को कह देते हैं बैड कंडक्टर। तो बचपन से हम लोग ये जानते हैं कि गुड कंडक्टर हुआ जैसे कि मेटल, और बैड कंडक्टर हुआ जैसे कि प्लास्टिक, रबर या ड्राई वुड। तो ये सब हम लोग देख रहे हैं, वैक्स, ये सर आ गया। तुम भी बैठते हो, तुम भी बैठ के गाना वाना सुनो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ हाँ सर, वो पता नहीं ये नेटवर्क वो चला गया था। दूसरा सर कलेक्टर। हाँ, एक सेकेंड होल्ड करना। तो
हम लोग ये देख रहे हैं कि गुड कंडक्टर की क्या कैपेबिलिटी थी। वेदांत तुम भी वीडियो अपना ऑफ कर लो अभी, ठीक है, और आराम से इसे सुनो। ध्यान देना इस बात पे कि अब मटेरियल के हम लोगों ने 3 टुकड़े कर लिए और 2 टुकड़े कर लिए। तो जब हमने देखा मटेरियल, तो मटेरियल में हो गया गुड कंडक्टर, बैड कंडक्टर। अब समस्या ये आ रही है कि एक को हमने कहा कि जिसमें करंट कंडक्ट होगा, और दूसरे को कहा जिसमें करंट कंडक्ट नहीं होगा। तो अब यहाँ बारी आता है कि करंट कंडक्ट होगा, मतलब लो रेजिस्टेंस इसका बिहेवियर होगा। इसका जो बिहेवियर होगा लो रेजिस्टेंस, और इसका होगा वेरी वेरी हाई रेजिस्टिविटी। अब ये वर्ड आया रेजिस्टिविटी, तो तुम्हें लगेगा कि सर ये रेजिस्टेंस ही क्यों नहीं लिख दिया। तो मटेरियल की प्रॉपर्टी रेजिस्टिविटी बोलना बेहतर है, और रेजिस्टेंस किसी कंडक्टर के मटेरियल के बने ऑब्जेक्ट के लिए बोलते हैं। तो रेजिस्टिविटी, और यहाँ पर हमने लिख दिया लो, वेरी लो रेजिस्टिविटी, वेरी लो रेजिस्टिविटी। अब इस बीच में एक और होता है मटेरियल जिनको हम कहते हैं सेमी कंडक्टर। अब ये इनका रेजिस्टेंस इन दोनों के मिड में लाई करता है, मीडियम रेजिस्टिविटी। एट, ध्यान देना, होता क्या है कि गुड कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं जो इलेक्ट्रिक करंट को पास होने में हेल्प करते हैं। इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट करता है और उसी से कंडक्टर में गुजरने वाला करंट बनता है। यदि फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होगा तो करंट नहीं मिलेगा कंडक्टर में। तो बैड कंडक्टिंग मटेरियल में फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं अवेलेबल होते हैं जनरली। और सेमी कंडक्टर की क्या खासियत है कि इसके भीतर 0 केल्विन, यदि मैं थियोरेटिकली सोचूं कि एट 0 केल्विन सेमी कंडक्टर behave as perfect insulator और बैड कंडक्टर। अब का इसका मतलब समझो कि इस मटेरियल की खासियत है कि यदि इसको हम रूम टेम्परेचर पे देखते हैं या उसको और गर्म करते हैं, तो इनके इलेक्ट्रॉन कुछ ऐसे जो न्यूक्लियस के पकड़ में बंधे पड़े थे स्वतंत्र हो जाते हैं और वो करंट को कैरी करने में हेल्प करते हैं। तो इनकी रेजिस्टिविटी टेम्परेचर बढ़ाने के साथ कम होती जाती है, और रेजिस्टिविटी कम होने से, इनका रेजिस्टेंस कम होने से इनमें करंट का फ्लो आसान हो जाता है। लेकिन 0 केल्विन आज तक अचीव नहीं किया गया। लेकिन थ्योरेटिकली यदि 0 केल्विन हो तो एक भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं रहेगा इस मटेरियल में, और ये परफेक्ट इंसुलेटर, इंसुलेटर बैड कंडक्टर का ही एक दूसरा वर्ड है, परफेक्ट इंसुलेटर या बैड कंडक्टर जैसा बिहेव करेगा। तो सेमी कंडक्टर बैड कंडक्टर हो जाता है परफेक्ट 0 केल्विन पे, और यदि इनका टेम्परेचर बढ़ा दें तो इसका बिहेवियर गुड कंडक्टर जैसा होने लगता है। मतलब इनको बीच में रखा गया है, और इनकी रेजिस्टिविटी टेम्परेचर के साथ थोड़ा बहुत वेरी करते हम देख रहे हैं। अच्छा, अब ध्यान से सोचना
कि हमने जब गुड कंडक्टर कहा तो गुड कंडक्टर के लिए हमारे पास गुड कंडक्टर के लिए हमारे पास अवेलेबल है रेजिस्टिविटी और टेम्परेचर। तो टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टिविटी बढ़ता जाता है, ये है गुड कंडक्टर। और बैड कंडक्टर में रेजिस्टिविटी टेम्परेचर बढ़ाने से, ये बैड कंडक्टर नहीं, सेमी में अभी बात कर रहे थे ना, दूसरा सेमी में, सेमी कंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ाने से उसकी रेजिस्टेंस कम होता जाता है, रेजिस्टिविटी मटेरियल की घटती जाती है। और यदि टेम्परेचर 0 केल्विन कर देंगे तो रेजिस्टिविटी इनफाइनाइट, रेजिस्टेंस इनफाइनाइट, करंट को कतई जाने नहीं देगा अपने थ्रू। इसीलिए देखना T जब 0 की तरफ आ रहा है तो रो इनफाइनाइट की तरफ जा रहा है। और बैड कंडक्टर पे जनरली टेम्परेचर का कोई खास प्रभाव नहीं पड़ता। अब हमने ये देखा कि गुड कंडक्टर हमारे जनरली मेटल्स हैं, जैसे घर में कॉपर का वायर लगाते हैं स्विच बोर्ड में वायरिंग के लिए, स्विच बोर्ड से पंखे तक, स्विच बोर्ड से एसी तक, स्विच बोर्ड से बल्ब तक। अब बारी आता है कि सेमीकंडक्टर का यूज कहाँ, तो इसके बारे में विचार तो हम बाद में करेंगे, पहले सेमीकंडक्टर मटेरियल कौन। तो इनको समझने के लिए हम एक स्ट्रक्चर की बात करते हैं, बैंड स्ट्रक्चर। ये कौन सा, ये बैंड और क्लियर करूं, एनर्जी बैंड स्ट्रक्चर। एनर्जी बैंड स्ट्रक्चर की यदि मैं बात करता हूं तो एनर्जी के 3 बैंड जनरली कहे गए हैं। कंडक्शन बैंड, मेनली हम फोकस कर रहे हैं कंडक्शन बैंड, बैलेंस बैंड, और इनके बीच में जो एक बैंड रहता है उसमें एक एनर्जी गैप आता है, तो वो एनर्जी गैप। तो यहाँ पर दोनों ओवरलैप होते दिख रहा है, इनको हमने कैटेगरी दे दिया है गुड कंडक्टर, गुड कंडक्टर। दूसरा देखे तो सेमी कंडक्टर, और तीसरा देखेंगे यहाँ ये है बैलेंस बैंड, ये कंडक्शन बैंड, और ये है एनर्जी गैप। एनर्जी गैप लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और नेक्स्ट है बैड कंडक्टर। तो बैड कंडक्टर के लिए ये जो एनर्जी गैप है, कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड, और ये एनर्जी गैप ग्रेटर देन 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब ये वर्ड आप समझिए, ये जो वर्ड आया है बैंड, ये कहां से आया, तो सुनो, हम जब वर्ड बैंड बोलते हैं तो अपने देसी भाषा में याद आएगा बारात में जो बैंड बाजा रहता है। तो आज तक कभी ऐसा हुआ है कि बैंड में केवल एक इंस्ट्रूमेंट बज रहा हो? बैंड तो हमेशा ग्रुप बनता है ना, कई लोग, कई म्यूजिशियन एक साथ। जैसे तुम वेस्टर्न म्यूजिकल ग्रुप्स या बैंड्स के बारे में जानते होंगे, जैसे एक इंडिया में ग्रुप था इंडियन ओशन बैंड। तो अब वो कई ग्रुप जो रहते हैं, म्यूजिशियन के कई म्यूजिशियन मिल करके अपना एक बैंड बनाते हैं। तो बैंड वर्ड से तुम्हारे दिमाग में ये जरूर आ गया कि ये एक ग्रुप है। तो बैंड वर्ड इक्विवेलेंट है ग्रुप के। अब ये किसका ग्रुप इंपॉर्टेंट है? अब ये
किसका ग्रुप, इस पे विचार करते हैं। तो सुनो, हमारा जो सोचना है, चित्र मत देखना, मेरी बात केवल सुनना ध्यान से। अभी बाद में मैं चित्र बनाऊंगा, फिर कहूंगा देखो। मुझे बताओ सोडियम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं एक एटम में? सर सोडियम में एक एटम में 11 इलेक्ट्रॉन। और तुमने ये भी पढ़ा है 11वां इलेक्ट्रॉन किस ग्रुप में होता है, किस ऑर्बिट में होता है, पहले या दूसरे? 1s 2s 2p 3s 3p, इसमें किस में होता है? 2s 2s में। ठीक, देखते हैं। तो 1s2 2s2 2p6 बालक 3s1, लास्ट वाला कहाँ पे है? 3s1। गड़बड़ मत कर बालक। तो हम लोग कहाँ पर आ गए? 3s1। अच्छा, हमने एक केमिस्ट्री में प्रिंसिपल पढ़ा है, पॉलीज एक्सक्लूशन प्रिंसिपल, की जो कहता है कि पॉली का नियम कहता है कि सारे इलेक्ट्रॉन के अपने अलग अलग एनर्जी होगा। ये भी याद आ गया? ठीक। अब मैं कहता हूं तुम्हें, इसका मतलब है कि 3s ऑर्बिट के जो इलेक्ट्रॉन हैं, इस इलेक्ट्रॉन का एक फिक्स्ड एनर्जी होगा। मान लो इस एनर्जी को मैंने कह दिया E1। अच्छा, एक काम करो, एक दूसरा सोडियम एटम लो, एक दूसरा सोडियम एटम ले लो, और इसके बारे में भी यही कहानी बताओ मुझे फिर से। तो तुम कहोगे कि सर इसके भी जो होंगे 1s2 2s2 2p6 3s1, इसका वही एनर्जी होगा फिक्स्ड। E1। एक और एटम ले लो, वन एस टू 2s2 2p6 3s1, इसका भी फिक्स्ड एनर्जी E1। अच्छा, एक बार सोचो, तुम्हारे पास एक टुकड़ा है सोडियम का, तो सोडियम के इस टुकड़े में जो तुम्हारे आंखों से दिख रहा है, तुम्हारे हाथ में है, उसमें कितने एटम होंगे? 1 2 5 7? नहीं सर, बहुत सारे, बहुत सारे। अच्छा, ये बताओ, आराम से सोचना, तो ये जो होता है ना, ये जो इलेक्ट्रॉन है, इसे कहते हो वैलेंस इलेक्ट्रॉन। यही पार्टिसिपेट करता है बाउंड बनाने में। इन इलेक्ट्रॉनों का क्या नाम है? ये सारे इलेक्ट्रॉन है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो तुमने उन्हें ढूंढ लिया कि यही वो इलेक्ट्रॉन है जो बाउंड बनाने में पार्टिसिपेट करते हैं। अब एक अपने हिसाब से सोचो, मेरे कहने से मत सोचना, कि जब तुमने सोडियम का टुकड़ा लिया हाथ में, तो इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन तुम्हें 1 दिख रहे हैं, 2 दिख रहे हैं, कि करोड़ों दिख रहे हैं? बहुत सारे दिए हैं। बहुत सारे। सोचो ना, यदि तुम्हारे हाथ में 1 मोल भी होता सोडियम, तो 1 मोल सोडियम का मतलब 6.023 इंटू 10⁻23 एटम्स। और जितने एटम होंगे, उन हर एक एटम में 1 इलेक्ट्रॉन।
अरे 10⁻23 को इकाई दहाई सैकड़ा करो ना, मिलियन ट्रिलियन पता नहीं, सारे गिनती से बाहर चला जाएगा। और पॉली का नियम कहता है कि सारे इलेक्ट्रॉन के एनर्जी अलग अलग होने चाहिए। अब तुम बताओ, ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो उन वैलेंस इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी होगी, वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जो होगी, वो कोई एक पर्टिकुलर फिक्स एनर्जी होगा या वो उसके अगल बगल के बहुत से पॉसिबल एनर्जी हो जाएंगे? अब पर्टिकुलर फिक्स एनर्जी। अब मुझे ये बताओ, ये फिक्स एनर्जी तो तब था ना जब वो इंडिपेंडेंट अकेले कहीं बैठा था। हाँ। यदि बगल में कोई एक एटम आ जाए उसके, और तो उससे भी तो वो इंटरेक्ट करेगा। हाँ सर। तो हो सकता है किसी एक का इलेक्ट्रॉन का एनर्जी थोड़ा बढ़ जाए, किसी एक का थोड़ा कम हो जाए। हो सकता है एक इलेक्ट्रॉन के बगल में 4 इलेक्ट्रॉन आ गए और जो सरफेस पे इलेक्ट्रॉन था उसके बगल में केवल 3 ही इलेक्ट्रॉन आए, मतलब 3 ही एटम आए। तो किसी एटम के बगल में ज्यादा एटम आया, किसी एटम के बगल में कम एटम आया, तो उनके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे उन सब की एनर्जी एक जैसी होगी क्या? इसकी गारंटी तुम दे सकते हो? नहीं सर, अलग। तो उन इलेक्ट्रॉनों की, वो जो 10⁻³ इलेक्ट्रॉन है, वो सोडियम का 1 मोल जो तुम्हारे हाथ में है 14 ग्राम, या क्या होता है 23 सोडियम का 20। मास 1 मोल का। हाँ 20 ग्राम। तो जो भी मास है 1 मोल, उसमें जो 10⁻23 इलेक्ट्रॉन है, उन सब के एनर्जी को तुम यदि देखना चाहते हो तो क्या वो सबका एनर्जी एक जैसा होगा या थोड़ा बहुत अंतर होंगे उनमें? थोड़ा बहुत अंतर होगा। 23। अब यहाँ पे चेक करो कि जितने इलेक्ट्रॉन थे, वो जितने इलेक्ट्रॉन थे उन सब का जो एनर्जी है वो कोई एक एनर्जी नहीं है, वो बहुत से एनर्जी का कलेक्शन है। इवन इवन डैश, इवन डबल डैश, इवन ट्रिपल डैश, इवन 4 डैश, 5 डैश, 6 डैश, ऐसे। और इस एनर्जी का कलेक्शन को तुम कहते हो वैलेंस बैंड। अच्छा, आवाज आवाज कट रही है। नहीं सर, समझ में आ गया वैलेंस बैंड। हेलो हाँ। वेदांत। हाँ सर। हेलो सर।
हाँ सर। हाँ, तो वेदांत हम कह रहे थे कि हमारे पास अब क्या है, वो जो सारे इलेक्ट्रॉन थे जो वैलेंस सेल के थे, जो बॉन्ड बना सकते थे, उन इलेक्ट्रॉनों के हम जब एनर्जी की बात करते हैं किसी टुकड़े में, किसी एलिमेंट के किसी एक टुकड़े में, तो वो कोई एक 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 एनर्जी का डिस्क्रीट लेवल नहीं होता है, एक लाइन नहीं होता है, वो कलेक्शन होता है। क्या हो जाता है? वो कलेक्शन होता है कई एनर्जी के एक साथ कलेक्शन। जो वो आप देख रहे हो वैलेंस इलेक्ट्रॉन का, उसे कहते हैं वैलेंस बैंड। ये बैंड वर्ड क्लियर हुआ? जैसे म्यूजिकल बैंड वैसे वैलेंस बैंड। अब बारी आता है कि सर यदि ये वैलेंस बैंड था तो कंडक्शन बैंड कौन? तो ध्यान से सुनो, वैलेंस बैंड के बाद जो खाली जगह अवेलेबल है, वहां इलेक्ट्रॉन जा सकता है यदि हम इलेक्ट्रॉन को, वैलेंस बैंड वाले इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दें। तो वो जो अगला खाली बॉन्ड जगह है, उनके जो एनर्जी का कलेक्शन है, उसे हम कह देंगे कंडक्शन बैंड। तो हमारे सामने दो बैंड आ गया, कि एक आ गया वैलेंस बैंड और एक आ गया कंडक्शन बैंड। और खास बात क्या है कि हम जब बात करते हैं ना मेटल, तो मेटल में हम क्या कहते हैं कि फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। तो फ्री इलेक्ट्रॉन होता है का मतलब क्या है कि वो जो वैलेंस बैंड वाले इलेक्ट्रॉन हैं, उनपे न्यूक्लियस की पकड़ इतनी कम होती है कि वो मेटल में कबड्डी खेलने के लिए स्वतंत्र होते हैं। इसका मतलब वैलेंस बैंड के कुछ इलेक्ट्रॉनों के पास इतना एनर्जी है जितना कंडक्शन बैंड में रहने के लिए जरूरी है। तो वो इलेक्ट्रॉन तो ऐसे ही भागदौड़ करते रहेंगे चाहे टेम्परेचर कुछ भी हो मेटल का। तो ये कहलाता है गुड कंडक्टर। ये कहलाता है गुड कंडक्टर, जिसमें बैंड इस तरह ओवरलैप रहते हैं, गुड कंडक्टर। और यहाँ जो इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, यहाँ जो इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, यही है फ्री इलेक्ट्रॉन्स। फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर available at all temperature in good conductors। एक पॉइंट तो क्लियर हो गया। अब आता है सेमीकंडक्टर। अब सेमीकंडक्टर की क्या खास बात है? सेमीकंडक्टर हुआ सिलिकॉन, जर्मेनियम, ऐसे ही और कई। तो सिलिकॉन जो होते हैं, ये इनकी 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो सिलिकॉन के यदि 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं, तो तुम्हें क्या लगता है ये अपना इलेक्ट्रॉन आसानी से दे देंगे किसी को? तो ये बाउंड बनाते हैं, तो जनरली ये शेयरिंग करके बाउंड बनाते हैं। बगल वाले से कहेंगे कि भाई तू भी एक इलेक्ट्रॉन दे, मैं भी एक देता हूं, चलो बिजनेस शुरू करते हैं। ये दूसरा, तो ये चारों तरफ के 4 सिलिकॉन से ऐसे ये बाउंड बनाता है, और ऐसे ही हर एक सिलिकॉन अपने चारों तरफ से बाउंड बनाता है। तो सिलिकॉन का जब एक टुकड़ा ढूंढेंगे आप, तो उसके सारे के सारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो हैं, वो क्या करके बैठे हैं? बाउंड बना के बैठे। अब इनके बारे में विचार करो कि यदि 0 केल्विन पर देखें
एट 0 केल्विन, तो सिलिकॉन का कोई टुकड़ा होगा तो ऐसा दिखेगा। कोई भी इलेक्ट्रॉन जो वैलेंस सेल का है फालतू नहीं है, वो बिजनेस में लगा हुआ है। दूसरे बॉन्ड और सिलिकॉन के 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, चारों ने अपनी अपनी बिजनेस कर रही है। हाँ, तो इनमें स्वतंत्रता दिवस मनाने का चांस तो नहीं है। लेकिन यदि गर्मी बढ़ गई, हीट, यदि गर्मी बढ़ाया आपने, अरे तो बिजनेसमैन भी क्या करता है, छुट्टी लेके घूमने निकल गया। और ये छुट्टी लेके घूमने निकल गया तो ये आ गया फ्री इलेक्ट्रॉन। और यहां हम देखने लगे एक खाली जगह, इसे कह देते हैं होल। बिहेव एज पॉजिटिव चार्ज। अब कहोगे कि सर ये बिहेव एज पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या, यहाँ क्या प्रोटॉन है? तो मैं कहूंगा ना। तो तुम कहोगे सर यहाँ क्या क्या है? मैं कहूंगा यहाँ कुछ नहीं है, इसमें कुछ नहीं है। यहाँ पर जो बिजनेस चल रहा था उसमें से वो बिजनेसमैन घूमने निकल गया। और दूसरा जो साथी है, तुम कहोगे कि फिर ये किस आश्रय यहाँ बैठा है? तो वो इस आश्रय वहां बिजनेस के लिए बैठा है कि उसको लगता है कि अरे ये अभी है, आ ही तो जाएगा, बिजनेस तो अपनी चल ही रही है। तो अब यदि मैं इनमें ज्यादा गर्म कर दूं, मोर हीटिंग, तो आप देखोगे कि और एक इलेक्ट्रॉन यहां से कूद के बाहर आ गया और यहाँ खाली जगह हो गया, एक होल और एक फ्री इलेक्ट्रॉन और जितना ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, करंट के कैरी करने की उस मटेरियल की कैपेबिलिटी उतनी ज्यादा बढ़ जाएगी। क्या इस पॉइंट तक आ गए आप? ठीक। अब एक पॉइंट पे और गौर करो कि यदि हम बात करते हैं कि सेमीकंडक्टर में, इन प्योर सेमीकंडक्टर, प्योर सेमीकंडक्टर में मुझे ये बताओ, ये जो नंबर ऑफ होल्स होंगे, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन Ne इक्वल्स टू नंबर ऑफ होल्स NH, ये दोनों के दोनों बराबर होंगे, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। ठीक। अब ध्यान से सोचो, जब हम कोई मेटल का रॉड होता था, मेटल रॉड, और इसको बैटरी से जोड़ते थे, तो बैटरी के कारण इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाता था, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। और इलेक्ट्रिक फील्ड में जो इलेक्ट्रॉन फ्री वाले घूम रहे थे कबड्डी खेलते हुए, वो सारे इलेक्ट्रॉन क्या करने लगते थे? ड्रिफ्ट। किधर जाते थे? इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट। और इसके कारण जो करंट बनता था, वो करंट किधर हम देखते थे? नेगेटिव चार्ज के जाने के अपोजिट। तो मेटल में करंट बनता था कैसे? तो जब मेटल को इलेक्ट्रिक फील्ड में वहां देखते थे तो इलेक्ट्रॉन उसके फील्ड के अपोजिट फोर्स लगने के कारण वो ड्रिफ्ट करता था, उसके कारण यहाँ करंट दिखता था। अब सोचो, यदि सिलिकॉन का एक टुकड़ा है, ये था गुड कंडक्टर ना, ये देख रहे हैं सेमी कंडक्टर। यदि सेमी कंडक्टर में मैं तुम्हें बताऊं, ये सिलिकॉन, ये सिलिकॉन, ये सिलिकॉन, ये सिलिकॉन, सिलिकॉन का एक टुकड़ा ले लिया, सेमीकंडक्टर कहूंगा तो मतलब जो सिलिकॉन का एक टुकड़ा उठा के लाओगे तो कोई एक इलेक्ट्रॉन थोड़े ना होगा यार, उसमें लाखों करोड़ों एटम होंगे। अब अपना कितना टाइम पास किया जाए, लो मैंने बनाए। अब ये सारे इलेक्ट्रॉन बिजनेसमैन दो देखो, यहाँ सारे बिजनेसमैन यहाँ तुम्हें दिखने लगे। अब ये जो सारे बिजनेसमैन तुम्हें दिख रहे हैं ना, ये 0 केल्विन पे होते तो सारे बिजनेसमैन बड़े अच्छे बच्चे की तरह लगे रहते बिजनेस में।
लेकिन मौसम जो है थोड़ा बदल गया, मौसम हो गया शानदार घूमने वाला। तो ये बिजनेसमैन भी सोच रहे हैं कि भाई अरे दो दो लोग हैं, कुछ दिन के लिए एक डायरेक्टर यदि घूमने चला ही जाएगा इंस्टीट्यूट से तो क्या फर्क पड़ता है यार, संभाल लेंगे दूसरे डायरेक्टर बाकी बच्चों को। तो ये जो है इनकी जो बिजनेस थी, उस बिजनेस को छोड़ के कुछ इलेक्ट्रॉन जो है घूमने में लगे हुए हैं। अब तुम इंटरेस्टिंग पॉइंट देखो, ये मैंने क्या देखा, यहाँ एक खाली जगह है और एक फ्री इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया। एक खाली जगह है यहाँ और मान लो एक फ्री इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया। एक खाली जगह है यहाँ, मान लो फ्री इलेक्ट्रॉन एक यहाँ है। क्यों? क्योंकि हम देख रहे थे कि 200 केल्विन पे ये है, मान लो 200 केल्विन पे या 300 केल्विन पे 27 डिग्री सेंटीग्रेड पे यहाँ कहानी चल रही है। 300 केल्विन पे ये था, तो मुझे फ्री इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं और होल दिख रहे हैं। ध्यान देना, ध्यान देना, यदि यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाए, मैं मेटल को भगा देता हूं, मेटल वाला आइडिया। यदि यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाए, कैसे आएगा? मैंने बैटरी जोड़ दिया मान लो, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाए। यदि यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाए, ये जैसे रॉड होता ना, तो रॉड के भीतर का ये चित्र है, सिलिकॉन का रॉड है और रॉड के भीतर में ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। अब बताओ कि जैसे ही ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आने पर क्या होगा? ये इलेक्ट्रॉन किधर ड्रिफ्ट करने लगेंगे? अपोजिट में के ड्रिफ्ट करने लगेंगे। हाँ, अपोजिट। अब इनके कारण करंट किधर मिलेगा? जहाँ वो ड्रिफ्ट कर रहे हैं उसके अपोजिट में। बहुत बढ़िया। अब ये होल क्या कर रहा है? होल तो वहां तो कुछ है ही नहीं, वहां तो कुछ है ही नहीं। ध्यान से देखिए, यहां जो इलेक्ट्रॉन है, ध्यान देना इस बात पे, ये जो यहाँ इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रिक फील्ड उसके बगल में भी तो है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इस पे फोर्स लगा और ये इलेक्ट्रॉन यहां से जंप लेके यहां आके बैठ गया। और यदि ये इलेक्ट्रॉन यहां आ गया तो होल यहां से गायब होके कहां पहुंच गया? होल यहां पहुंच गया। इसका मतलब कि इलेक्ट्रॉन यहां आ गया और होल यहां आ गया। तो अब मुझे बताओ, होल हम किधर जाते देख रहे हैं? होल इधर ड्रिफ्ट कर रहा है, होल इधर ड्रिफ्ट कर रहा है। तो होल का करंट का डायरेक्शन बताओ। तो होल का करंट का डायरेक्शन जिससे ड्रिफ्ट कर रहा है उसके अपोजिट होगा। ओए ओए, आराम से आराम से। होल तो यहाँ है ही नहीं कुछ। इनफैक्ट गया कौन? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन किधर गया? इधर। तो इलेक्ट्रॉन जिधर ड्रिफ्ट कर रहा है, ये वाला बाउंड वाला, करंट का डायरेक्शन उसके अपोजिट ही तो लोगे। मतलब होल इधर गया, होल के जाने के डायरेक्शन में ही तो लोगे। फील करो, फील करो, फील करो। हाँ सर, हाँ। अब मुझे सोच के जवाब दो कि यदि इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने ये रॉड डाला होता सेमीकंडक्टर का, जर्मेनियम का, तो करंट किसके कारण हमें रॉड में दिख रहा है? केवल उन फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण या इस होल के मूवमेंट के कारण भी? होल के मूवमेंट के कारण भी। तो यहाँ पर जब मेटल था, तो मेटल में हम लोग क्या लिखते थे? मेटल में लिखते थे I इक्वल्स टू NeAVD। और आज हमारे पास जब सेमीकंडक्टर है, तो सेमीकंडक्टर में हम क्या देखते हैं? हम देखते हैं I इक्वल्स टू N नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ध्यान देना, E चार्ज वही लेंगे फ्री इलेक्ट्रॉन्स का, A VD किसका? फ्री इलेक्ट्रॉन का। लेकिन इससे काम नहीं चलेगा, इसके साथ प्लस ये वाला भी आएगा, नंबर ऑफ होल। उस पे भी चार्ज हम ये ई काला वाला ई इलेक्ट्रॉन ही तो भागा था, इंटू ए इंटू VD इंटू H। तो क्या ये फील कर लिया कि दोनों टुकड़े आ जाएंगे? कोई कंफ्यूजन हो तो बताओ, दिखना चाहिए।
कोई भी सेमीकंडक्टर बोले तो सेमीकंडक्टर में ये नजर आए आपको कि अच्छा अच्छा सेमीकंडक्टर, वहां दो हैं जो करंट को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, वो फ्री इलेक्ट्रॉन भी और वो होल भी, क्योंकि होल में कोई चार्ज नहीं है, लेकिन होल एक अवेलेबल स्पेस है जहां इलेक्ट्रॉन आसानी से बाउंड वाला अपना पोजीशन शिफ्ट कर लेता है इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट जाके। हाँ यहाँ तक के आइडिया में तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा ना? हाँ सर, नहीं। ठीक है, तो आज हमने तुम्हारी परिचय अभी करवाई है इलेक्ट्रॉन। सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन और होल दोनों रोल प्ले कर रहे हैं करंट को बनाने में। अब यहाँ इसको ऐसे भी देखो, आई को ए से डिवाइड करते हैं तो वो जे में बदल जाता है। इसमें हाँ सर नहीं बोल रहे हो, आई बाई ए हो जाता है जे। जे को कहते हैं करंट डेंसिटी, करंट पर यूनिट एरिया। और ये कितना हो गया? एन ई ए वी, अब ये तो नहीं है, एन ई वी डी प्लस एन ई वी डी। सर दो बार क्यों लिखा आपने? हाँ, ये बात तो एक सही कह रहे होल्स का हो, और एक इलेक्ट्रॉन के लिए फ्री और एक होल्स के लिए। वाह वाह, तुमने सही सोचा। अब यहाँ एक और रूल होता है, J इक्वल्स टू हम लोग लिखते हैं, J इक्वल्स टू लिखते हैं सिग्मा ई। J इक्वल्स टू लिखते हैं सिग्मा ई। सिग्मा ई का मतलब हो जाता है J इक्वल्स टू सिग्मा ई। तो J इक्वल्स टू सिग्मा ई लिखने से हमने देखा, इसे हम कहते हैं ओम्स लॉ एट माइक्रोस्कोपिक लेवल। देखो, V इक्वल्स टू आई आर हम कब लिखते हैं? किसी रॉड के लिए V इक्वल्स टू आई आर हम कब लिखेंगे? रॉड के रेजिस्टेंस R है, टर्मिनल के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V है, तो V बाय R हो जाएगा I। लेकिन यदि रॉड के भीतर किसी पॉइंट पे जाके तुम्हें ओम्स लॉ अप्लाई करना हो तो V इक्वल्स टू आई आर नहीं लिखते, तब लिखते हैं J इक्वल्स टू सिग्मा ई। और सिग्मा को कहते हैं कंडक्टिविटी। सिग्मा क्या है? कंडक्टिविटी। और ई क्या है? ये यही वाला ई है जो इलेक्ट्रिक फील्ड तुम देख रहे हो मीडियम में। बात समझ में आई? ये वही वाला इलेक्ट्रिक फील्ड है, रॉड के भीतर वाला। तो इनको मैं नए पेज पे लाता हूँ। J इक्वल्स टू सिग्मा इक्वल्स टू एन ई वी डी प्लस एन ई वी डी। बाद में मैं इसमें सब स्क्रिप्ट डाल देता हूँ, ई ई एच एच। और अब देखना, सिग्मा इक्वल्स टू हो गया एन ई नहीं लाऊंगा, सब खाली, हाँ सब खाना क्या ना खा ले, यहाँ लो खा लिया। ये एन ई यहाँ पर, ये ई वी डी ई बाय इलेक्ट्रिक फील्ड ई प्लस एन एच ई वी डी एच बाय इलेक्ट्रिक फील्ड एच। और इन दोनों का जो नाम है, एक नया नाम दिया गया है, कभी कभी ये दिख जाता है। तो एन ई म्यू, यहाँ इसके लिए टर्म यूज कर लेते हैं म्यू ई प्लस एन एच म्यू एच। और साथ में ई जो है चार्ज वाला ई, तो वो कॉमन है। तो इसे हम कह दे रहे हैं सेमीकंडक्टर के मटेरियल के लिए कंडक्टिविटी। और ये कहलाता है मोबिलिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। और ये जो है इसे हम कहते हैं म्यू एच को, वी डी एच बाई म्यू ई, उसे कहते हैं मोबिलिटी ऑफ होल्स। ठीक है? और देखा ये गया है कि मोबिलिटी ऑफ होल्स इज ग्रेटर देन, सॉरी, मोबिलिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इज ग्रेटर देन मोबिलिटी ऑफ होल्स। मतलब ये देखा गया है म्यू ई मोबिलिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इज ग्रेटर देन मोबिलिटी ऑफ होल। अच्छा ये बताओ ना, तुम जो पिछले वाले डायग्राम में आकर के ये इस चित्र में किसका भागना दौड़ना आसान है, फ्री इलेक्ट्रॉन का या ये बाउंडेड वाले इलेक्ट्रॉन का? किसका भागना दौड़ना आसान है? फ्री इलेक्ट्रॉन का। हाँ, होल तो
होल तो एक स्पेस प्रोवाइड करवाता है, और हाँ वहां जंप लेके आएगा कौन? सामने वाला बाउंडेड इलेक्ट्रॉन। तो बाउंडेड हाँ इलेक्ट्रॉन के आना उससे ज्यादा आसान है, बाउंडेड इलेक्ट्रॉन के आने से ज्यादा आसान है फ्री इलेक्ट्रॉन। फ्री इलेक्ट्रॉन का भागना। क्या ये बात समझ में आई ना तुम्हें भी? हाँ सर। तो इस वजह से हम क्या कह रहे हैं कि जो ये मोबिलिटी है वो किसका ज्यादा होता है? फ्री इलेक्ट्रॉन का। मोबिलिटी फ्री इलेक्ट्रॉन। अरे फ्री इलेक्ट्रॉन है यार, ऐसे याद रखो, फ्री इलेक्ट्रॉन ना हल्का फुल्का भाग दौड़ आराम से हाँ कर देगा, और होल बंधा हुआ है यार, उसको तो बिजनेसमैन के खाली कुर्सी है वो, तो बिजनेसमैन की खाली कुर्सी अपने आप थोड़े ना भाग दौड़ कर लेगा, ठीक ना? और हाँ बिजनेसमैन सर। जो निकला है घूमने वो तो स्वतंत्र है, घूमेगा पूरा दुनिया। हाँ चलो, तो हमने इस बिजनेसमैन को देखा कि जो सेमीकंडक्टर में है, जब हम गर्म करते हैं, अदरवाइज कोई बिजनेसमैन अपना बिजनेस छोड़ के घूमने नहीं जाएगा। बहुत गर्मी हो गई, मौसम थोड़ा सा ऐसा है, तो सोच रहा है यार बहुत काम कर लिया, कुछ दिन घूम के आते हैं, तो वो निकल लेगा उसमें से। और ऐसा भी नहीं होगा, कभी ऐसा मत सोचना कि बिजनेस में से दोनों इलेक्ट्रॉन घूमने निकल जाएगा। बड़ा समझदार होता है बिजनेसमैन, वो एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा, एक को बैठा ही रखेगा, भाई तू संभालते रहा बिजनेस, मैं घूम के आता हूँ। और वो, हाँ, ये हो सकता है कि उसकी खाली कुर्सी पे कोई दूसरा बिजनेसमैन आके बैठ गया, लेकिन वो फिर अपनी कुर्सी किसी दूसरे के लिए खाली छोड़ देगा। तो दोनों इलेक्ट्रॉन्स के और होल के मूवमेंट से हमने जो करंट देखा, ये एक दूसरे के सपोर्ट करने वाले करंट है, अपोज करने वाले करंट नहीं है। अब आगे आता है कि सेमीकंडक्टर में करंट दिखने लगा, उसके फॉर्मूले भी दिखने लगे। अब हम चाहते क्या है कि सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी बढ़ाए। मत पूछना सर ऐसा आप क्यों चाहते हैं। अरे यार, हम लोग अच्छे लोग यदि हैं तो हम लोग ये चाहेंगे कि हमारे पास खूब पैसा हो, ठीक है, और हम फिर ये भी चाहेंगे यदि अच्छे हैं भाई, दूसरा भी कोई परेशानी में ना रहे, थोड़ा इसे भी दे दो, थोड़ा इसे भी दे दो, ठीक ना? तो इसी तरह तुम यहां भी सोच के देखो कि सेमीकंडक्टर को हमने क्या देखा, इसमें कंडक्टिंग कैपेबिलिटी तो है, लेकिन बेचारा गरीब है, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन कम है, ये कम कंडक्ट कर पाता है। तो मैं कुछ ऐसी व्यवस्था करता हूं जिससे इसमें कंडक्ट करने की कैपेबिलिटी बढ़ जाए। बढ़ गए। अच्छा, तुम्हारे दिमाग में क्या आइडिया आ रहा है? सिलिकॉन का एक टुकड़ा तुम्हारे सामने टेम्परेचर। मैंने रख दिया, तो टेम्परेचर बढ़ा देंगे। एक, वाह वाह शानदार जवाब, एक तो टेम्परेचर बढ़ा देंगे, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन बाउंड ज्यादा टूटेंगे और फ्री इलेक्ट्रॉन की अवेलेबिलिटी बढ़ जाएगी। लेकिन भाई टेम्परेचर हम बढ़ाएंगे तब ऐसा होगा, तो टेम्परेचर बढ़ाने के लिए भी हमें हमेशा वहां कोई व्यवस्था करनी होगी, कोई हीटर जलाना पड़ेगा। और मैं ऐसा नहीं चाहता, मैं चाहता एक बार कुछ करके छोड़ दूं और इसकी कंडक्टिविटी हमेशा के लिए बढ़ जाए। सोचो, देखो, इसके लिए हम लोग एक नया टर्म सीख रहे हैं, डोपिंग। इट इज प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग ऑफ impurities either trivalent or pentavalent element in very small amount, in very small amount, 10,000:1, in
प्योर सेमी कंडक्टर material to increase its conductivity। अब सोचो कि यदि मैंने यहां पुटअप किया सिलिकॉन में बोरोन ट्राइवैलेंट, तो सिलिकॉन में यदि मैंने बोरोन लगा पुटअप कर दिया तो सिलिकॉन तो चारों तरफ से इसे घेर करके बैठा है। एक बोरोन आया, बोरोन के पास केवल 3 इलेक्ट्रॉन थे और सिलिकॉन तो चारों तरफ वो बॉन्ड बनाने के लिए ढूंढ रहा है इलेक्ट्रॉन, और बोरोन इसे झांसा देने में लगा है। भाई देख, मैंने 3 के साथ तो बिजनेस शुरू कर दिया है, मेरे पास पैसा आते ही मैं तेरे साथ भी बिजनेस करूंगा, ये चौथे को बता रहा है। तो यहाँ पर झांसा तैयार है, जिसे कहते हैं होल। झांसा तैयार दिखने लगा। अब ये जो होल है, अब यदि मैं बगल में देखूं, बाकी तो सारे कहानी तो पैक चल रहा होगा, बाकी सारे जगह का बिजनेस ठीक ठाक है, लेकिन ये झांसा देने वाला एक बिजनेसमैन यहाँ है। और झांसे में लोग क्यों आ गए? बगल वाला, उसे लगता है कि हाँ यार, यदि ये 3 बिजनेस कर सकता है तो चौथा भी मेरे साथ तो कर ही लेगा, अभी नहीं तो कुछ देर बाद कर लेगा। बंदे में है ताकत तो जरूर, तो लोग भरोसा कर लेते हैं, ठीक ना। तो अब मुझे बताओ कि एट 0 केल्विन impure semiconductor do not behave as, कैसे बिहेव नहीं करेगा? परफेक्ट इंसुलेटर, परफेक्ट इंसुलेटर। तो आज हमने ये तय कर लिया कि अब 0 केल्विन तक भी मैं जाऊंगा, यहाँ झांसा तो मौजूद रहेगा ही। इसका मतलब है कि एक होल तो यहाँ हमें मिलेगा ही, और बाय चांस यदि मैं 300 केल्विन पे आ गया तो यहाँ वाला एक इलेक्ट्रॉन कबड्डी खेलने निकल आया और यहाँ पर एक होल छोड़ गया। यहाँ फ्री इलेक्ट्रॉन भी दिख रहा है और यहाँ भी होल दिख रहा है। तो अब बताओ, ये जो हैं इनका हम नाम रख देते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर में कौन ज्यादा है, नंबर ऑफ होल या नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन? नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। बालक बालक गिनती करो, होल कितने हैं गिनती करके दिखाओ। 2 और फ्री इलेक्ट्रॉन कितने हैं? फिर से गिनती करो, और 2 और 1 में कौन बड़ा होता है? 2 होल 2। अरे सोचो तो, 0 केल्विन पे जाओ, 0 केल्विन पे जाओ और मुझे बताओ तब क्या कोई फ्री इलेक्ट्रॉन रहेगा? नहीं सर, कोई नहीं रहेगा। फ्री इलेक्ट्रॉन तो क्या बचेगा? केवल होल ही तो बचेगा। तो कौन ज्यादा है फिर से बताओ? होल ज्यादा है। हाँ, गड़बड़ मत कर यार। तो अब मुझे फिर से बताओ, पी टाइप कैसे बनाओगे तुम सेमीकंडक्टर, क्या करोगे? सर पहले सर जो प्योर सेमीकंडक्टर होगा उसमें इम्प्योरिटी डालेंगे, ट्राइवैलेंट या पेंटावैलेंट। हाँ, अभी तुमने पी टाइप बनाने के लिए किसका यूज किया है, ट्राइवैलेंट का या पेंटावैलेंट का? ट्राइवैलेंट का। एक सेकेंड रुक जाओ और यहाँ देखो, ये सिलिकॉन, ये फास्फोरस पेंटावैलेंट,
हाँ, अब मुझे बताओ, ये जो सिलिकॉन है ये इसके साथ बॉन्ड बनाता है फास्फोरस के साथ चारों तरफ से, हाँ, और फास्फोरस के पास है कितने, पेंटावेलेंट, 5। तो 5। 5वां इलेक्ट्रॉन किस क्या बिजनेस कर रहा है, ये खाली बैठा है। नहीं सर, खाली बैठा है। तो ये जो है ये क्या हो गया, फ्री इलेक्ट्रॉन। फ्री इलेक्ट्रॉन। तो इसको कहते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर। इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन जाता है। हाँ, अरे शानदार जवाब, ये तो तुमने बिना पूछे से ही जवाब दे दिया यार, कैसे पता चल गया। जीरो बताओ मुझे। केल्विन पे सर, जीरो केल्विन हाँ, पे इसमें जीरो एक केल्विन फ्री पे भी इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन तो रहेगा ही रहेगा फ्री। हाँ। तो अब आप समझो कि आपको दो तरह के सेमीकंडक्टर बनाना आपको पता चल गया। हाँ सर। तो सेमीकंडक्टर जब हम देखेंगे तो उनके दो टाइप हो गए, एक ठीक प्योर है। और एक इम्प्योर। इम्प्योर। एक को कहेंगे एक्सट्रिंसिक और दूसरे को, यार नाम थोड़ा सा एनसीईआरटी से भी देख लेना, मैं कई बार कंफ्यूज भी रहता हूं। हाँ अब सर। यहाँ इम्प्योर वाले के दो टाइप। दो टाइप हो गए, वाह सही कहा तुमने, कौन से दो टाइप। पी टाइप और एन टाइप। तो इम्प्योर के भी दो टाइप कर देता हूं मैं, पी टाइप और एन टाइप। ये कौन सा इम्प्योरिटी इसमें है, तो इसमें ट्राइवेलेंट। ट्राइवेलेंट। और उसमें कौन सा है, पेंटावेलेंट। अच्छा एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मैं पूछता हूं, और जल्दबाजी में जवाब दोगे तो गलत होने की गारंटी देता हूं, तो सोच के जवाब दो। ये जो पी टाइप बनाया ना, ध्यान से देखना, हाँ। और एन टाइप, हाँ। क्या ये दोनों जो टुकड़े आंखों के सामने हैं, पी टाइप और एन टाइप, हाँ। ये चार्ज्ड होंगे या न्यूट्रल टुकड़े होंगे। तो जो सर दोनों और चार्ज। यदि चार्ज होंगे तो हाँ पॉजिटिव चार्ज कौन सा होगा और निगेटिव चार्ज कौन सा होगा, और नहीं तो न्यूट्रल होंगे सर, तो। हाँ, चार्ज होंगे और एन टाइप जो होगा वो पॉजिटिव होगा, पी टाइप जो होगा नेगेटिव होगा। एन टाइप किधर है, ब्लू वाला या रेड वाला, ब्लू। ब्लू वाला। वो पॉजिटिव दिख रहा है। अच्छा मुझे ये बताओ, तुमने किस में किसको मिक्स किया, कैसे? सर ये कैसे एन बनाया पी टाइप। पी टाइप से ट्राइवेलेंट को मिक्स करके। यहाँ पर कौन है ट्राइवेलेंट, बोरॉन। अच्छा किस किस में ला करके रखा है तुमने बोरॉन को, सिलिकॉन में। ठीक। पहले तुम्हारे एक हाथ में लेफ्ट हैंड में है सिलिकॉन का टुकड़ा, हाँ। चार्ज है या अनचार्ज है, न्यूट्रल। चार्ज होगा। कोई बालक, सिलिकॉन का हाँ। टुकड़ा अपने आप चार्ज होगा, नहीं, लोहे का टुकड़ा नहीं अपने आप सर, चार्ज होगा, नहीं लकड़ी सर। का टुकड़ा अपने आप सर चार्ज होगा। उसमें बोरॉन जब डाल देंगे। अभी हमने क्या कहा, तुम्हारे लेफ्ट हैंड में है सिलिकॉन का टुकड़ा हाँ। और राइट हैंड में है बोरॉन का एटम। हम्म। पहले दोनों हाथ देखो अपना, हाँ सर। लेफ्ट हैंड सिलिकॉन का टुकड़ा है, चार्ज है या न्यूट्रल, न्यूट्रल। और लेफ्ट राइट हैंड में है बोरॉन, चार्ज है या न्यूट्रल। न्यूट्रल। तो उस बोरॉन को यदि लेफ्ट राइट हैंड से लेफ्ट हैंड में लाके रख दोगे तो चार्ज हो जाएगा। नहीं। अरे बालक,
बोरोन में जितने न्यूक्लियस में प्रोटॉन होंगे उसके एटम में, उतने ही तो इलेक्ट्रॉन कबड्डी खेलेगा चारों तरफ उसके। हाँ और सिलिकॉन के एटम में न्यूक्लियस में जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही तो इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ चक्कर लगा रहे होंगे। ये तो अलग बात है कि हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन की चर्चा कर रहे हैं, लेकिन टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन तो जीरो ही करेगा चार्ज को। हाँ तो आज एक इंपॉर्टेंट आइडिया तुमने अपने दिमाग में डेवलप किया कि ये जो पी टाइप और एन टाइप होते हैं इसमें कोई चार्ज वार्ज नहीं होता, ये दोनों न्यूट्रल होते हैं। क्योंकि तुमने न्यूट्रल एक सिलिकॉन का टुकड़ा लिया और उसमें एक न्यूट्रल बोरोन का एटम रख दिया। सर फिर होल क्या करेगा? अरे होल तो झांसा है, झांसा, वहां कुछ नहीं है। बोरोन में जितने इलेक्ट्रॉन रहे होंगे उतने प्रोटॉन भी रहे होंगे। पहले फील ले आओ। ये पॉइंट क्लियर? एन टाइप कैसे बनाते हो? लेफ्ट हैंड में है सिलिकॉन का टुकड़ा, राइट हैंड में है फास्फोरस। फास्फोरस को उठा के तुमने मिक्स कर दिया तो फास्फोरस भी न्यूट्रल था, सिलिकॉन भी न्यूट्रल था, इकट्ठा करोगे तो भी न्यूट्रल रहेगा। इस पॉइंट पे कंफर्टेबल? हाँ सर। ये इधर से आओ और इधर से आओ, ब्लैक कलर से लेके मैं ये लिखता हूं यहाँ, इस पे ध्यान देना। बोथ P type and N type independent semiconductor are न्यूट्रल। ये दोनों न्यूट्रल है। अब बात है एक में फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा है एन टाइप में और एक में होल ज्यादा है। ये तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन को देख के हम लोग डिसाइड कर रहे हैं, लेकिन है ये न्यूट्रल दोनों टुकड़े। अब जो था देख रहे थे हम लोग, ध्यान देना, पी टाइप और एन टाइप। तो पी टाइप, ये पहले तो प्योर वाले का देख लो। प्योर वाले का देख लो। प्योर वाले में सारे इलेक्ट्रॉन हैं, वैलेंस बैंड में बैठा हुआ, कंडक्शन बैंड में कोई नहीं है 0 केल्विन पे। और जो पी टाइप है उसमें क्या है कहानी? सारे इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड में तो है, लेकिन उसके साथ साथ कुछ होल्स भी बैठे हुए हैं 0 केल्विन पे। और एन टाइप में क्या कहानी होगा तुम पका दो, मैं मान लेता हूं। सर सारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन है और सर फ्री इलेक्ट्रॉन है। हाँ, कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन भी है। वाह 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 वाह, 0 केल्विन पे। अब एक काम करो, 0 केल्विन क्लियर? हाँ सर। अब यदि मैं कह देता हूं 0 केल्विन पे, तो प्योर जो होगा वो परफेक्ट इंसुलेटर है, लेकिन पी टाइप एन टाइप परफेक्ट इंसुलेटर नहीं है। अब 300 केल्विन पे आ जाओ, तब बताओ कैसा चित्र होगा? ये एक इलेक्ट्रॉन उछल के चला गया, उसको गर्मी के कारण एनर्जी मिली, वो घूमने गया, तो यहाँ खाली जगह छोड़ के गया होगा। तो हमने होल भी देखे और फ्री इलेक्ट्रॉन भी देखा, एक और होल देखा, एक इलेक्ट्रॉन और उधर भाग गया। तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ होल दोनों क्या दिखेंगे? सेम। सोच लो। हाँ। अब ध्यान से, जल्दबाजी मत करना, ध्यान से जल्दबाजी मत करना। यहां से एक इलेक्ट्रॉन 300 केल्विन पे घूमने आया, यहाँ ये फ्री इलेक्ट्रॉन और यहाँ होल। तो अब क्या दिखेगा? ज्यादा होल्स दिखेंगे। हाँ, शानदार जवाब। तो Ne इज लेस देन NH। अब बताओ
अगले वाले में 300 केल्विन पे एक इलेक्ट्रॉन फिर घूमने गया, तो यहाँ बना गया होल। अब कौन ज्यादा दिख रहा है? फ्री इलेक्ट्रॉन। ठीक, अब एनर्जी लेवल की बात करते हैं। ये जब हम बात कर रहे होते हैं जिसमें होल्स हमें दिख रहा था, वो जो होल्स होते हैं उनकी एनर्जी जो होता है वो वैलेंस बैंड के ठीक ऊपर में होता है, फ्री होल्स जो होते हैं। और वो जो फ्री इलेक्ट्रॉन, इसको मैं अलग से एक और डायग्राम में बता देता हूं, यहाँ एक सेकेंड देख लो कि यहाँ जो तुम देख रहे हो पी टाइप, एन टाइप, ये इसमें पी टाइप में कौन ज्यादा है? होल। तो इस डायग्राम में आओ और थोड़ा सा सोचना, ज्यादा मत सोचना। तुम्हें क्या लगता है ये होल जो है, इस होल, अरे भाग गया अपना होल, ये जो होल है इस होल में क्या कोई भी इलेक्ट्रॉन अपने आप चला आएगा, या जब इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा या जब इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलेगा तब वो आएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा तब आएगा। हाँ, मतलब होल का जो एनर्जी लेवल है, इलेक्ट्रॉन वहां जाना चाहेगा तो उसको कुछ एनर्जी जब दोगे तभी वो जाएगा। ये बात समझ में आई ना? हाँ। तो इसके लिए जो जितना एनर्जी चाहिए वो वैलेंस बैंड के जो इलेक्ट्रॉन है, ये जो बाउंड बना के बिजनेस कर रहे हैं, वो सारे इलेक्ट्रॉन अपने आप नहीं वहां पहुंच जाएंगे, कुछ ना कुछ तो एनर्जी चाहिए उनको, तो वो जंप लेके जाएगा उसमें। तो वो जो एनर्जी लेवल होगा उन सारे होल्स का, उसे हम कहते हैं एक्सेप्टर लेवल। एक्सेप्टर लेवल मतलब एक्सेप्ट करने के लिए इलेक्ट्रॉन तो वो तैयार है, लेकिन इलेक्ट्रॉनों को एक खास एनर्जी देने के बाद ही वो एक्सेप्टर लेवल में जाएगा। तो यहां चेक करो कि वो जो एक्सेप्टर लेवल होता है वो जस्ट थोड़ा सा एनर्जी होता है, बहुत कम, हल्का सा इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करो, इलेक्ट्रॉन बड़े प्यार से भाग लेगा। वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड और एक्सेप्टर लेवल जो होता है वो वैलेंस बैंड के बहुत नजदीक होता है, जिससे कि वैलेंस बैंड वाला इलेक्ट्रॉन, बाउंड वाला इलेक्ट्रॉन तुरंत से उस जा सके वहां। इसे कहते हैं एक्सेप्टर लेवल, एक्सेप्टर एनर्जी लेवल। अच्छा, तुम खुद सोचना, यहां जो स्वतंत्रता दिवस मना रहा था इलेक्ट्रॉन, इसी में ये वाला मैं घेर रहा हूं, देखना ना, ये मैं कलर कर रहा हूं बीच में, मीडी लिखा जहां है, दिखा ना? हाँ सर। ये वाला। हाँ। तो वो जो इलेक्ट्रॉन है, वो इलेक्ट्रॉन अभी तो ये प्योर सेमीकंडक्टर है। हाँ सर। प्योर के बगल में आओ तुम, हम बात करना चाहते हैं एन टाइप की। एन टाइप में ध्यान से देखना, एन टाइप में ये जो फास्फोरस दिख रहा है तुम्हें, हाँ सर, तो फास्फोरस से ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, ये किसका फ्री इलेक्ट्रॉन है? तो फास्फोरस का 5वां इलेक्ट्रॉन है, लेकिन है तो फास्फोरस के पकड़ में कि नहीं है? थोड़ा सा। हाँ सर, थोड़ा सा। इसका मतलब है कि इसका जो एनर्जी लेवल है वैसा ही है जैसे बाकी फ्री इलेक्ट्रॉन का होता था सेमीकंडक्टर, प्योर सेमीकंडक्टर में, लेकिन फिर भी ये थोड़ा सा उससे कम है, थोड़ा सा
बंधन बंधन महसूस कर रहा है, थोड़ा सा फास्फोरस के पकड़ में है ये। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ जब हम एनर्जी के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम जब बात करते हैं यहाँ पर एक लेवल होगा, उसे हम क्या नाम देते हैं, डोनर लेवल। ये वैलेंस बैंड और ये कंडक्शन बैंड। और डोनर लेवल में जो इलेक्ट्रॉन बैठे हुए हैं, ध्यान देना, यहाँ पर नीचे कितने होल दिख रहे हैं, एक। यदि मैं नीचे 2 होल देख रहा हूं, तो ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन जरूर पहुंचा होगा, कहां पर, वैलेंस बैंड में, सॉरी वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में। और यहाँ ये एन टाइप है, तो कुछ इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा पहले से मौजूद होंगे, जो फास्फोरस का 5वां, वो जो है वो कहाँ बैठा है, वो यहाँ बैठा हुआ है, उसके जस्ट बगल में, कंडक्शन बैंड के। मतलब वो लगभग वैसा ही है जैसा कंडक्शन बैंड में होने वाला इलेक्ट्रॉन था, लेकिन उससे थोड़ा सा वैलेंस बैंड की तरफ। इसको थोड़ा सा एनर्जी यदि हम दे दें, तो ये और मन से कबड्डी खेलने लगेगा, और बढ़िया शानदार कबड्डी खेलने लगेगा। क्या ये बात समझ में आई? तो हम लोगों को अब याद रखना पड़ता है कि एक्सेप्टर लेवल कौन सा होगा, ठीक ना, और डोनर लेवल कौन सा होगा, कहां पर होगा। तो एक्सेप्टर लेवल किस में देखते हैं, होल्स वाले में, पी टाइप में। और वो किसके नजदीक होता है एक्सेप्टर लेवल, वो एक्सेप्टर लेवल होता है, मान लो यहाँ, हाँ, वैलेंस बैंड के नजदीक एक्सेप्टर लेवल जो होगा, वैलेंस बैंड के नजदीक। और डोनर लेवल जो होगा वो किसके नजदीक होगा, कंडक्शन बैंड से। तो डोनर लेवल कंडक्शन बैंड के नजदीक। तो हम लोगों ने ये बैंड स्ट्रक्चर समझ लिया अभी, और सेमीकंडक्टर का ये नेचर भी देख लिया, ठीक है। अब इसके अगले स्टेप में हम लोग बनाएंगे, अभी तक इसका कोई यूज हमने नहीं देखा, अब हम बनाएंगे कि यदि ये एन टाइप है तो इसका भी बढ़ गया कंडक्टिविटी, और पी टाइप का भी बढ़ गया। यदि इन दोनों को हम इकट्ठा करें तो क्या होगा, और इकट्ठा करेंगे तो इकट्ठा करने के बाद एक टर्म आता है जिसकी चर्चा तो मैं अभी करता हूं, डायोड। डायोड एक उस इंस्ट्रूमेंट को कहते हैं, डिवाइस को कहते हैं, जो अपने थ्रू एक डायरेक्शन में करंट के जाने को परमिशन देता है, रेसिस्ट नहीं करता, रेजिस्टेंस करीब करीब 0 शो करता है, और यदि उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट जाना चाहेगा, ये करंट को नहीं जाने देता, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस शो करता है, उसे हम नाम देते हैं ऐसे किसी भी डिवाइस को डायोड। तो पहले के जमाने में, पुराने जमाने में, तुम्हारे दादाजी के टाइम के जमाने में रेडियो हुआ करता था बड़ा बड़ा, आजकल जितना बड़ा टीवी भी नहीं होता है उतना बड़ा रेडियो हुआ करता था, ठीक ना। तो उनमें डायोड वाल्व यूज होते थे। तो सेमीकंडक्टर के आने से जो काम वाल्व करता था बड़ा बड़ा डिवाइस, वो एक चिप करने लगा, एक मॉलिक्यूलर लेवल पे वो काम होने लगा। वो उस काम को कैसे किया जाए, इस एन टाइप और पी टाइप को लेकर के वो चर्चा मैं अगले क्लास में करता हूँ, ठीक है। अभी यहीं तक, अभी तक का तो क्लियर है ना कहानी? हाँ सर। थैंक यू। अभी इतना ही रखते हैं बेटा, फिर कंटिन्यू रहेगा, नेक्स्ट लेक्चर में चाहूंगा थोड़ा एक्सटेंड होगी। बाय बाय। बाय।